पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाजिन को पकड़कर इवंगल रोने लग गई थी। व्हाइटी 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 ने देखो मेरी हाथ पर कैसे स्क्रैच कर दिया। हाजिन भी लाइक सच में इतनी छोटी सी स्क्रैच और इतना रोना धोना। ना ना ना, बच्चे को बड़े करने की पहला रूल है कि कभी भी उसे ये शो मत करो कि तुम एनॉयड हो रहे हो। हाजिन इवेंगल को गोद में लेकर कहता है, ये सब कैसे हुआ? इवेंगल कह रही होती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे कुछ भी नहीं पता व्हाइटी ने ऐसा क्यों किया। हाजिन सोचता है व्हाइटी ने इसे स्क्रैच किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया, ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि व्हाइटी का माना एफिनिटी ग्रेड 4 है। हाई माना एफिनिटी वाले बीस्ट बहुत ही स्मार्ट होता है और वो रिकवर भी बहुत ही जल्द करता है और ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। एक ऐसा क्रिएचर जो इतना इंटेलिजेंट है, वो कैसे कोई भी रीज़न के बिना ही अपने मालिक को चोट पहुंचा सकती है। अजीन देखता है घर पे हर तरफ कैट फूड बिखरा हुआ था। मन में कहता है, मैं इवेंगल को दिन में सिर्फ एक बार ही व्हाइटी को कैट फूड देने के लिए कहा था। इवेंगल यहाँ पर इतना सारा कैट फूड क्या कर रहा है? क्या तुम क्या कैट फूड खा रही थी? इवेंगल भी लाइक, अरे मैं तो थोड़ा सा क्यूरियस थी। व्हाइटी कैट फूड बहुत ही पसंद करता है, सो इसका टेस्ट कैसा होगा इसलिए मैं बहुत ही क्यूरियस थी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा कैट फूड टेस्ट कर रही थी। हाजिन बताता है, इसी वजह से व्हाइटी तुम पर गुस्सा हो गया और वो तुम पर स्क्रैच कर दिया। हो, दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी हाजिन की स्मार्ट वॉच पर रेचल की मैसेज आती है, हैप्पी बर्थडे हाजिन, आज की टेस्ट में तुम्हारा हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। क्या कहते हो, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कैरियोके चले? हाजिन शॉक्ड हो जाता है, सोचता है, किम हाजिन यानी कि मैं, ओ मेरा आज बर्थडे है। सीन शिफ्ट होता है नायन की ओर, जो सोचती है सडनली रेचल ऑनलाइन आया है। वो तो हर वक्त पढ़ाई करते रहती है। क्या ये हो सकता है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया इसलिए वो ऑनलाइन आया है? योना की ग्रुप फोटो देखकर सोचता है, लगता है योना अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बहुत ही क्लोज है। क्या मुझे भी अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? एक्चुअली ना, हम लोगों की सेलिब्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल टट्टी जैसा था। मैं अभी भी गुस्सा हूँ उन सभी के ऊपर। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो मैं उस दिन से योना के साथ बात नहीं किया। देखा जाए तो एक्चुअली वहाँ पर फॉल्ट मेरी थी। ओहो ओहो, मैं अब उससे कैसे बात करूँ? जोंगहक की फ़ोटो देखकर सोचती है, ये सब कैसे फ़ोटो पोस्ट कर रहा है? क्या ये सब कोई गैंगस्टर है? किम सुहो और हाजिन की फ़ोटो देखकर सोचती है, क्या सुहो इंटेंशनली मुझे दिखाने के लिए ये सब फ़ोटो पोस्ट कर रहा है? मैं स्क्रॉलिंग करते करते बहुत ही बोर हो रहा हूँ। क्या मेरे पास कोई अनरेड मैसेज है? आज हाजिन की बर्थडे है। क्या मुझे उसे कोई डिजिटल गिफ्ट देना चाहिए, जैसे कि कोई अच्छा सा केक? नो, अगर मैं उसे कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ तो शायद मुझे वो गिफ्ट आमने सामने देना चाहिए। नो। और उठकर बैठ जाती है, शर्माते हुए सोचती है, क्या एक गिफ्ट, वो भी आमने सामने? क्या मैं पागल हो गई हूँ? हम दोनों इतना भी क्लोज नहीं। मैं क्या करूँ, लगता है उसे सिर्फ एक नॉर्मल हैप्पी बर्थडे कहना ठीक होगा। हाजिन को मैसेज करती है, हाजिन क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? देखते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो जाता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। हैप्पी बर्थडे हाजिन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी रिप्लाई आता है, थैंक यू। नयन कहता है, क्या सिर्फ थैंक यू? दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं? और गुस्से में लेट जाती है उसे गाली देते हुए। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर, जो सोचता है सेकेंड ईयर में मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा रूम ले सकता हूँ। वेल, इस बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। मैं आश्चर्य हूँ, क्या ये इनफ होगा? टॉप ग्रेड मैजिक डफल बैग कम से कम 200 केजी तक होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट वीक पर क्यूब में कोई भी क्लास नहीं होगा, एक छुट्टी रहेगा। और और नेक्स्ट थर्सडे जिनसन फाउंडेशन से हम लोग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट स्कूल ट्रिप पर जाएंगे।
ये एक गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक कोई भी क्लास नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन। हालांकि कोई भी डिमोनिक ह्यूमन को इन्वेस्टिगेशन से फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी डिमोनिक ह्यूमन लो प्रोफाइल रख रहा है पहले से ही। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि फील्ड ट्रिप जो जिनसन फाउंडेशन अरेंज कर रहा है, और यहीं पर ही ये एक मेन स्टोरी का हिस्सा है। इस फील्ड ट्रिप पर कोई भूत या फिर स्पिरिट जैसा कुछ चीज़ मुझे नहीं पता, वो शायद मेन कैरेक्टर को पकड़ लेगा। और इस कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा आर्टिफैक्ट जो सभी को बहुत सारा पावर देगा। सो मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। गाइस यार, यहाँ पर हाजिन क्या कह रहा है मुझे ठीक समझ में नहीं आया। बाद में जब वो चैप्टर आएगा तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। एपिसोड की ओर आते हैं जहाँ पर इवेंगल अचानक से रोने लगती है। हाजिन हाजिर जल्दी से इधर दे, व्हाइटी ने चिकन खा लिया है। हाजिन कहता है इट्स फाइन, व्हाइटी को कुछ भी नहीं होगा चिकन खाने से, वो एक कैट है। इवेंगल कह रही होती है, अरे हाजिन तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, जो चिकन व्हाइटी ने खा लिया है वो मेरा लास्ट पीस था चिकन की। हाजिन भी लाइक ओह तो ये प्रॉब्लम है। सीन शिफ्ट होता है थोड़ा सा पास्ट की ओर, जहाँ पर योना हाजिन को बुलेट की सूटकेस देती है। हाजिन उसे कहता है थैंक यू योना, और योना उसे एक रिस्ट गार्ड भी देता है। कहती है मैंने सुना था बंदूक चलाने के वक्त रिस्ट गार्ड की ज़रूरत होता है। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बर्थडे पर कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बिजी औरत हूँ। तो फिर अब मैं चलती हूँ। हाजिन कैरियो के जाने के लिए अपने टीममेट से मिलने आता है। अरे रेचल की खुशी तो देखो, ओ माय गॉड हाजिन तुम आ गए, तो फिर हम सभी अब जा सकते हैं। वो सब ऐसे ही यहाँ वहाँ पर इंजॉय कर रहा था, तभी हाजिन के साथ नायन की मुलाकात हो जाता है। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है।